हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9 का साइंस चैप्टर नंबर 12 स्टडी ऑफ साउंड। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ऑडिबल, इंफ्रा और अल्ट्रासाउंड क्या होता है। हमने अल्ट्रासोनिक साउंड के कुछ यूजेस देखे थे और हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी देखा था और गुड एंड बैड रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड, इको और रिवर्बरेशन देखा था। तो आज हम करेंगे सोनार। सोनार एक शॉर्ट फॉर्म है और उसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यहाँ पे उसका फुल फॉर्म दिया है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये इसलिए यूज़ होता है ताकि देखने के लिए कि शिप्स, इसका ज़्यादातर इस्तेमाल शिप्स में होता है। ये आपको इधर एक डायग्राम दिख रहा है, तो इसमें इस तरह से इसका यूज़ होता है। तो आज हम सोनार करेंगे, तो फिर इसमें जो शिप्स होती है देखने के लिए कि नीचे कितना वो गहरा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जितनी ऊपर वो शिप है उतनी ही नीचे है, नहीं तो छोटी थोड़ी कम नीचे है। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि शिप हवा में ही है, पानी में, हवा में ही, उसका कुछ पार्ट नीचे भी होता है। तो फिर हम लोग वो देखेंगे। तो फिर देखने के लिए कि नीचे टकरा तो नहीं जाएगी शिप, जितना हिस्सा नीचे है उतना टकरा तो नहीं जाएगी, और नीचे कोई सबमरीन, टूटी हुई सबमरीन तो नहीं है, कि कोई पहाड़ तो नहीं टूट गया है नीचे, देखने के लिए कि वो कितना नीचे है। तो ये सब हम साउंड का यूज़ करके, अल्ट्रासोनिक साउंड होता है उसका यूज़ करके हम पता लगाते हैं कि कितनी गहरा है पानी अभी, मतलब सी बेड आखिर कितना नीचे है। और तो वो शिप पानी के कितने, तो फिर नीचे कितना गहरा पानी है। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो फिर आपको फुल फॉर्म तो पता लग गया क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये उसका फुल फॉर्म होता है। ये एक वन लाइन आंसर नहीं तो फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सोनार। तो फिर हम उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, अभी हम देखते हैं कि क्या होता है सोनार। तो ये ज़्यादातर बहुत मेनली ये शिप्स में यूज़ होता है और सबमरीन्स में यूज़ होता है, क्योंकि ये पानी की इधर होती है। तो अगर हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं तो हम लोग लैंड पे होंगे, तो लैंड पे हम देख सकते हैं कितना आगे क्या है, अभी क्या आ रहा है, कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी बाइक आ रही है, क्या आ रहा है, तो हम वो देख सकते हैं। तो पानी में ऐसा हम देख नहीं सकते, इसलिए ये ज़्यादातर शिप्स और सबमरीन्स में यूज़ होता है, क्योंकि ये शिप्स तो नहीं देख सकते ना कि कितना गहरा है नीचे पानी, क्या है नीचे। तो इसलिए इसमें सोनार टेक्निक, साउंड, अल्ट्रासोनिक जो साउंड होता है, हमने यूजेस में पढ़ा था कि ये शिप्स वगैरह में यूज़ होता है। तो फिर तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फिर इसलिए ये शिप्स में यूज़ होता है, ज़्यादातर शिप्स और सबमरीन्स में, क्योंकि सबमरीन्स देख तो नहीं सकते ना कि कितना नीचे गहरा है पानी, जब तक उधर तक जाएंगे नहीं तो देख नहीं सकते, तो नीचे कुछ भी डेंजर हो सकता है, तो इसलिए इसमें इसको यूज़ करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि ये टेक्निक क्यों यूज़ होती है, देखने के लिए कि स्पीड उसका डिस्टेंस कितना है और स्पीड कितनी है, वो साउंड को कितना टाइम लगा नीचे तक जाने में। तो सबसे पहले क्या होगा कि सोनार में दो में डिवाइडेड होता है, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। जो ट्रांसमीटर है, ये ट्रांसमीटर, ये जो इस तरफ का है ट्रांसमीटर मतलब क्या, जो प्रोड्यूस करेगा, जो अपने अंदर से निकालेगा, मतलब इधर से अल्ट्रासोनिक साउंड जाती है नीचे, जितना नीचे, अगर इधर है रिवर बेड तो जितना नीचे जाएगी उतना तो वो नीचे जाती है। तो यहाँ पे इधर नीचे की, इधर एक रिवर बेड है, ये रिवर बेड है, ये जो ग्रे सा है वो रिवर बेड है, और इधर एक रिसीवर भी लगा होता है। रिसीवर मतलब क्या कि जो रिफ्लेक्टेड साउंड, क्योंकि साउंड रिफ्लेक्ट होके आता है, तो जो रिसीवर है वो रिफ्लेक्टेड साउंड को लेता है अपने अंदर। तो फिर इधर से साउंड रिफ्लेक्ट होगा, तो वही हमने देखा था कि वही एंगल पे साउंड रिफ्लेक्ट होता है, तो वो ऐसे गया तो फिर वो ऐसे ही रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे गया तो फिर वो ऐसे ही रिफ्लेक्ट होगा। तो हम लोग इसको रिसीवर बोलते हैं। ये दोनों मेन है, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। जो
ट्रांसमिट हुई वो ट्रांसमिटेड पल्स, जो रिफ्लेक्ट हुई वो रिफ्लेक्शन पल्स, और ये जो ब्लू ब्लू है वो वाटर है, और ये सी बेड है। तो सोनार का हमको मतलब पता लग गया, सोनार ये टेक्निक कैसे होती है वो भी हमको पता लग गया। अगर इधर और नीचे होगा, अगर कुछ टकराएगा और ऊपर आएगा, मतलब उससे हम लोग ऐसा बता सकते हैं, हमको ऐसा पता लग सकता है कि उसको जाने में कितना टाइम लगा। तो हमको वो पता लग जाएगा, तो हम लोग डिस्टेंस और स्पीड अपने आप ढूंढ सकते हैं। तो हमको दो चीज़, हमको टाइम पता लग सकता है और डिस्टेंस नहीं तो स्पीड पता लग सकता है। तो फिर हम लोग इससे बता सकते हैं कि कितना टाइम लगा, कितना स्पीड है, कितनी डिस्टेंस है। तो उसकी भी एक फॉर्मूला होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और उस हिसाब से हम लोग फार्मूला को मतलब कर सकते हैं। अगर सपोज हमको स्पीड और टाइम दिए तो फिर हम टाइम को इस तरफ ले लेंगे, तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा। वैसे उस हिसाब से हम इसको शफल करके जो हमको ढूंढना है वो हम ऐसे ढूंढ सकते हैं, अगर हमको दो चीज़ें पता है। जो रिसीवर होता है वो अल्ट्रासोनिक साउंड को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेता है। तो यहाँ पे एक और फिल इन द ब्लैंक हो सकती है कि द रिसीवर कन्वर्ट्स द अल्ट्रासोनिक साउंड इनटू डैश। तो आप क्या बोलोगे? हाँ, आप बोलोगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल। हमने सोनार कंप्लीट कर लिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम देखते हैं सोनोग्राफी। इसमें जब भी अल्ट्रासोनिक साउंड, हम सोनोग्राफी को अल्ट्रासोनिक साउंड भी बोलते हैं। तो अल्ट्रासोनिक साउंड हमने देखा था 4th पॉइंट, यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड में कि जो इकोकार्डियोग्राफी होती है, जिसमें हमको पता लगता है कि हार्ट बीट्स कैसा हो रहा है, तो वो हमको सोनोग्राफी टेक्निक से पता लगती है। तो ये आज हम सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी से पता लगती है। तो आज हम सोनोग्राफी भी देखेंगे। तो सोनोग्राफी में मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि इसमें हमको पता लगता है कि नीचे क्या है। नीचे होता है हिल्स, अंडर वाटर हिल्स हो सकते हैं, वैलीज हो सकती है, सबमरीन्स हो सकती है टूटी हुई, आइसबर्ग्स हो सकते हैं, और संकन शिप मतलब डूबे हुए जहाज भी हो सकते हैं नीचे। तो सोनोग्राफी हमको कुछ इमेजेस देखने में यूज़ आती है, इंटरनल ऑर्गन के इमेजेस की देखने के लिए कि क्या है रीज़न, पेन का, स्वेलिंग का, इन्फेक्शन का क्या रीज़न है। इसके यूजेस क्या होते हैं? सोनोग्राफी के यूजेस होते हैं कि हार्ट अटैक के बाद हार्ट कैसा है, ये तो ग्रोथ ऑफ फीटस का मतलब होता है जो अनबॉर्न, अभी तक उसका बर्थ नहीं हुआ है, वो वाला बेबी, तो जो वॉर्म में ग्रो हो रहा है वो भी बर्थ नहीं हुआ है उसका। तो फिर वो भी हम देख सकते हैं कि फीटस कैसा हो रहा है ग्रो। और ये टेक्निक इसमें एक प्रोब होता है, ये जो है वाइट कलर का, इसको हम प्रोब बोलते हैं। ये इस पर जेल लगाया जाता है, और इस जेल को, और ये मशीन होती है, इसमें दिखता है कि कैसा है, और ये इमेज है, इधर ये इमेज है। तो फिर इसमें प्रोब और जेल होता है, और जेल इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमको पूरा दिख सके कि ताकि हम लोग देख सके क्या है अंदर, कैसे हो रहा है। और अल्ट्रासोनिक साउंड हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासोनिक साउंड इज ट्रांसमिटेड इन द बॉडी विथ प्रोब। मतलब जो हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासोनिक साउंड होता है वो ट्रांसमिट किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर प्रोब यूज़ करके। और जो साउंड रिफ्लेक्ट होता है इंटरनल ऑर्गन से, उसको वो प्रोब कलेक्ट कर लेता है। सपोज अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि सपोज ये एक ह्यूमन है, यहाँ पे उसकी किडनी है, यहाँ पे तो नहीं होती पर यहाँ पे सपोज उसकी किडनी है। तो अगर इसमें किडनी स्टोन्स होंगे, सपोज ये जो छोटे छोटे रेड डॉट्स है वो किडनी स्टोन्स है, तो अगर उसको ऐसे इधर इधर घुमाया प्रोब, फिर इधर घुमाया, तो यहाँ पे से क्योंकि किडनी स्टोन्स है तो फिर रिफ्लेक्ट कर जाएंगे और ऊपर उसमें इमेज दिख जाएगी हमको कि वहाँ पे कुछ है।
ये मेथड पेनलेस होता है और जो वो करेक्ट डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है। इट इज़ इंक्रीजिंगली यूज्ड इन मेडिकल प्रैक्टिस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको मेडिकल टेक्निक में, मेडिकल प्रैक्टिसेस में। अभी हम ह्यूमन ईयर करेंगे। अगर आपको ह्यूमन ईयर ड्रॉ करना है तो फिर हमने एक वीडियो अपलोड किया है डायग्राम वाली एक प्लेलिस्ट में, आप उसमें से देख के ईयर और सोनोग्राफिक और सोनार टेक्निक कैसे ड्रॉ करते हैं वो आप देख के सीख सकते हैं। तो अभी हम लोग ह्यूमन ईयर करेंगे। इसका डायग्राम पेज नंबर 135 पे है और इसका फिगर नंबर है 12.6। तो वो मैंने आपको स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ मैं। तो फिर हमको इसमें देखना है कि ईयर क्या होता है। तो सबसे पहले ईयर हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर मतलब जो हमको दिखता है बाहर, हम लोग उसको ईयर बोलते हैं, पर वो एक्चुअली में पूरा ईयर नहीं होता। पूरा ईयर एकदम अच्छे से अंदर ब्रेन से वगैरह से सब अंदर कनेक्टेड होता है। तो हमारा ईयर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक आउटर ईयर जो हम बोलते हैं, हमको मिरर वगैरह में जो सब दिखता है कान हमारा, वो हमारा आउटर ईयर होता है। हम लोग उसको पिन्ना ये भी बोलते हैं। और जो मिडल ईयर होता है और इनर ईयर, तो हम लोग अभी आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो आउटर ईयर में जो हमारा ईयर आउटर ईयर, जो हमारा ईयर अंदर जो साउंड कलेक्ट करता है और एक पतली सी ट्यूब में से उसको पास कर देता है, उसको मिडल ईयर में पास कर देता है। वो एक पिक्युलर फनल लाइक शेप होता है जो हमको साउंड इकट्ठा करने में मदद करता है और मिडल ईयर तक भेज देता है। ये होता है आउटर ईयर का काम। ये साउंड वेव इकट्ठा करके मिडल ईयर को भेज देता है आगे। फिर मिडल ईयर में एक बहुत ही पतली मेम्ब्रेन होती है जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं। हम लोग उसको कान का पर्दा भी बोलते हैं। वो बहुत ही पतली, एकदम पतली, शीट पेपर से भी पतली, बहुत पतली होती है। अगर उसमें बहुत तेज़ से कुछ बोल दिया और उसमें बहुत तेज़ वाइब्रेशन चली गई तो फट सकता है, फिर हमको सुनाई नहीं देगा। तो हमको मेन सब ईयर ड्रम से सुनाई देता है। तो फिर ये है वो ईयर ड्रम। ये जो है, जो आपको ऐसे दिख रहा है, वो ईयर ड्रम है। ऐसे जो दिख रहा है आपको वो ईयर ड्रम है। तो जो साउंड वेव वाइब्रेशन पैदा करती है ईयर ड्रम में, तो उसको हम लोग इनर ईयर बोलते हैं। और वो मिडल ईयर फिर उसको इनर ईयर में भेज देता है। जो साउंड वो मिडल ईयर को मिला था आउटर ईयर से, पिन्ना से जो साउंड मिडल ईयर को मिला था, फिर वो उसको आगे भेज देता है इनर ईयर की तरफ। तो तीन कान होते हैं, तो तीसरे कान को भेज देता है। तो फिर वहाँ पे एक ऑडिटरी नर्व होती है जो इनर ईयर को ब्रेन से कनेक्ट करके रखती है। तो फिर जब भी हम लोग सपोज़ आपको हिंदी आती है तो मैं जो बोल रही हूँ वो आपको समझ आ रहा है। अगर आपको सपोज़ जो कोई भाषा नहीं आती होगी, वो अगर मैंने बोली आपको उसमें समझाया तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपको सब सुनाई तो देगा लेकिन आपके ब्रेन में वो स्टोर नहीं है कि इसका मतलब क्या, ये क्या है ये। तो फिर वो इनर ईयर का काम होता है उसको सेंस करके हमको बताना कि क्या इसका मतलब क्या है, ये क्या बोल रहा है, क्योंकि ये ब्रेन से कनेक्टेड होती है ये। तो उसमें एक कॉचलिया होता है। ये कॉचलिया ये स्नेल के जैसा होता है, जैसे स्नेल का जो शेल होता है उसके जैसा होता है कॉचलिया। तो कॉचलिया को जो वाइब्रेशन मिलती है ईयर ड्रम से, वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेता है और वो ब्रेन की तरफ उसको भेज देता है। एक नर्व की मदद से वो ब्रेन को उधर भेज देता है। तो ये हमारा होता है पूरा ईयर। और तो ब्रेन उसको डिटेक्ट करके हमको बता देता है कि ये कौन बोल रहा है, आपकी बहन बोल रही है, मम्मी बोल रही है, पापा बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है ये। तो आपको बता देता है कि हाँ ये बोल रहा है, ये पर्सन बोल रहा है और क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या है।
तो हमने ईयर कंप्लीट कर लिया है। अभी हम एक लास्ट टॉपिक बचा है सॉल्व एग्जाम्पल। तो हम लोग एग्जाम्पल 1 करेंगे, फिर हम इस लेक्चर को फिनिश करेंगे और हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें ये हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ साउंड वेव ऑफ 25 सेंटीमीटर wavelength and 1.5 kilohertz frequency of to travel a distance of 1.5 किलोमीटर। ये जो क्वेश्चन है वो मैं आपको एक पेज पे सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो आपको जो भी अगला जो दिखेगा वो आपको एक पेज दिखेगा। तो मैं अभी आपको एक पेज पे लाई हूँ, जैसे कि मैंने आपको उसमें बोला था। तो अभी आपको एक पेज दिखेगा, तो अभी हम इसमें सॉल्व करते हैं। तो फिर वो जो था वो स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते थे, तो फिर मैं आपको पेज पे सॉल्व करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए लिख के। तो इसमें हमको एक वेवलेंथ दी है, वेवलेंथ है 25 सेंटीमीटर वेवलेंथ। तो हम लोग पहले सब गिवन लिखेंगे, गिवन तो वेवलेंथ हम लोग लैम्बडा से ऐसे डिनोट करते हैं। तो फिर वेवलेंथ इज इक्वल्स टू हमको दी है 25 सेंटीमीटर दी है हमको। पर हमको जब भी कुछ सॉल्व करना होता है तो हमको या तो उसको SI सिस्टम में रखना होता है या तो CGS सिस्टम में। तो इसमें हमको SI सिस्टम में अगर हम करेंगे तो फिर ये ज़्यादा इजीली हो पाएगा। तो फिर हम इसको SI सिस्टम में कर लेते हैं। तो वेवलेंथ को SI सिस्टम में करेंगे तो फिर मीटर हो जाएगा। तो मीटर करने के लिए हम लिखेंगे 25/1000। तो फिर इज इक्वल्स टू ये 3 0। तो फिर अगर इधर एक 0 होगा तो फिर 2 0 के बाद एक पॉइंट, 3 0। तो फिर इधर 0 नहीं है, सॉरी इधर 0 नहीं है, ये 25। तो 2 नंबर के आगे एक और नंबर है, तो फिर इधर पॉइंट आ जाएगा और 1 की जगह पे 0। तो फिर 0.25 मीटर। तो फिर हमने इसको SI सिस्टम में कर लिया है। और अभी हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और हमको फ्रीक्वेंसी दी है 1.5 किलोहर्ट्ज़। तो इसको भी हमको हर्ट्ज़ में करना होगा। तो फिर 1.5 किलोहर्ट्ज़। तो हम लोग इसको हर्ट्ज़ में करेंगे कैसे, 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर। तो अगर हम लोग ऐसे ही रहने देंगे फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि फिर हमको फिर सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। और हमको डिस्टेंस भी दिया है, तो हम लोग डिस्टेंस भी लिखेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1.5 किलोमीटर। हमको इसको मीटर में करना होगा, तो हम लोग इसको करेंगे 1.5 इंटू 10⁻³ आप कंफ्यूज मत होना इसमें। इधर मीटर नहीं हर्ट्ज़ आएगा, सॉरी इधर मीटर आएगा। तो फिर 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 10⁻³ मतलब 10⁻³ और 1.5 मतलब 15/10। तो फिर इंटू उधर 1000 लिख देंगे, 1 0 कैंसिल। तो 15/1 इज इक्वल्स टू 15 और 15 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1500 मीटर। तो हमने इसको मीटर में कर लिया है। और अभी हमको टाइम ढूंढना है। तो फिर टाइम इज इक्वल्स टू हम लोग क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड, इसमें हम वो वाली फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो हम लोग वेवलेंथ लिख देते हैं। तो फिर v इज इक्वल्स टू एफ इंटू वेवलेंथ। तो अभी हम लोग जो भी है सब उसमें डाल देंगे। हमको फ्रीक्वेंसी क्या दी है, हमने जो ढूंढी है, हम लोग वो लिखेंगे इंटू 10⁻³ इंटू वेवलेंथ हमको मिली है 0.25। ये जो हमको 0.25 मिला था वो। तो भी हम इसको फाइंड करेंगे। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं
तो पहले हम 0.5 इंटू 1.5 करेंगे, उसका आंसर हमको 2.375 मिलेगा, और इंटू 10⁻³ करेंगे तो अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमको 375 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। इसका आंसर ये होगा। और हमको एक और पता है, ये फॉर्मूला है। हमको एक और पता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अभी हम इसके हिसाब से डाल देंगे। अभी हमको इसमें टाइम ढूंढना है, तो हम टाइम ऊपर ले जाएंगे और वेलोसिटी नीचे ले आएंगे। तो फिर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टाइम हमको ढूंढना है, तो फिर हम टाइम एज इट इज़ लिख देंगे। टाइम हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। तो फिर टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस है हमारा हमको भी डिस्टेंस डिस्टेंस है हमारा 1500 अपॉन हमको वेलोसिटी मिला था 375। तो अभी हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको इसका आंसर 4 सेकेंड मिलेगा। तो फिर टाइम इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। ये पूरा सम है। हमने एग्जाम्पल 1 किया है। दिस इज़ द होल सम। और हम लोग इसका फाइनल आंसर लिखेंगे। मैं आपको फाइनल आंसर डिक्टेट कर देती हूँ। द साउंड वेव टेक्स 4 सेकेंड टू ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर। मतलब साउंड वेव को 4 सेकेंड लगेंगे 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। तो हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया, हमारे वीडियोस अच्छे लगे, तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।